स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। यानी जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्यों झुका हुआ होता है, जिसे हम नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये डिमांड कर्व है जो हमने पहले से ड्रॉ करके रखा है। इट इज डिमांड कर्व। इसे बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। देखिए, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है स्टूडेंट्स, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। इसको डिस्कस कीजिएगा। जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस ओपी से कम होकर ओपी1 होती है, यानी पहले प्राइस होती है ओपी, घटकर रह गई ओपी1, वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ से इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, ध्यान से देखिए, OQ1। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी उल्टा संबंध है। जब किसी कमोडिटी की, यानी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उस कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, या प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो नीचे की तरफ झुका होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसे डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। इसकी वजह क्या है, उसके जो रीजंस हैं हमें उनको स्टडी करना है स्टूडेंट्स। और फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें समझिएगा, कई सारे टर्म्स आ गए, उनको वन बाय वन समझना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, यानी सेटिस्फेक्शन जो हमें किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके मिलती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। यानी पावर, जो सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ ए कमोडिटी है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं स्टूडेंट्स। आपको बहुत भूख लगी है, यू आर हंग्री। आपको एक एप्पल मिला, एक सेब। तो जब आपने सेब को खरीदा, परचेज किया और कंज्यूम किया, यानी खा लिया, तो उससे यूटिलिटी मिली आपको, यानी सेटिस्फेक्शन मिली। अब भूख और बाकी थी, दूसरा सेब जो आपने लिया उसको भी कंज्यूम करने लग गए आप। उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो फर्स्ट एप्पल के मुकाबले, फर्स्ट सेब के मुकाबले कम होगी। यानी जैसे ही हम किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, सिंपल भाषा में उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और वो डिमिनिश होती जाती है। डिमिनिशिंग का मतलब है डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक यूनिट खरीदनी है, मान लो हमने सोचा कि हम एक सेब खरीदेंगे, सेब खरीदा और हमने कंज्यूम कर लिया। दूसरा सेब हम तभी खरीदेंगे जब उसकी प्राइस कम हो। रीजन क्या है, क्योंकि दूसरे सेब की यूटिलिटी हमारे लिए कम हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट सेब कंज्यूम करने से, खाने से हमारी हंगर तो थोड़ी बहुत सेटिस्फाई हो गई ना। इसका मतलब यह हुआ, किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स हम तभी परचेज करना चाहेंगे जब उसकी प्राइस कम होगी। प्राइस क्यों कम होगी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि एडिशनल यूनिट्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी से कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी भी कमोडिटी की हम एडिशनल यूनिट तब खरीदेंगे जब उसकी कीमत कम हो। एग्जाम्पल समझिए स्टूडेंट्स, आप वेजिटेबल शॉप पर जाते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मान लो आपको पोटैटो खरीदना है, आलू। आप रेट पूछते हैं, बताइए भाई रेट क्या है पोटैटो का। उसने कहा भाई 25 रुपीज पर केजी, 25 रुपए किलो। इसका मतलब 5 किलो हुए 125 रुपए के। आप उससे पूछते हैं 5 किलो कितने के, वो कहता है जी 100 रुपए। तो आप क्या कहते हैं कि 5 किलो दे दो। समझिए, जो 5 किलो, अगर आप एक एक किलो खरीदते हैं तो 5 किलो का रेट है 125 रुपए। बट क्योंकि आप 1 किलो की बजाय एक साथ 5 किलो खरीदने को तैयार हो गए, कब, जब उसने प्राइस कम कर दी,
उसने कहा कि 100 रुपीज के 5 केजी ले जाइए आप। ऐसा क्यों हुआ? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि 5 के 5 किलो आलू आपको एक बार में इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो इस समझिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। इसी वजह से जो सेलर भी है, देखिए, वो ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए इंसेंटिव देता है, लोगों को ललचाता है कि भाई प्राइस कम कर देते हैं आप और एडिशनल परचेज कर लीजिए। तो यही हुआ, वजह है उसकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जाती है और उसकी डिमांड इंक्रीज होती जाती है। अब ये था फर्स्ट पॉइंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव स्लोप के लिए, डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा है, समझिएगा ध्यान से, वो है इनकम इफेक्ट। इट इज इनकम इफेक्ट। अब यहां इनकम इफेक्ट का मतलब मनी इनकम इंक्रीज होना नहीं है, याद रखिए। यहां इनकम इफेक्ट का मतलब है इंक्रीज इन रियल इनकम। हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इंक्रीज, वो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज इन रियल इनकम। अब ये रियल इनकम क्या होती है समझिए स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर से वेजिटेबल का एग्जांपल देकर चल रहा हूं। मान लीजिए आप मार्केट में गए स्टूडेंट्स टोमेटो परचेज करने के लिए, टमाटर, और मान लो आपने सोचा कि यार टमाटर का रेट 60 रुपीज है, 60 रुपीज पर केजी। तो घर वालों ने कहा भाई 60 रुपए किलो है, आप ऐसा करना 1 केजी टोमेटो ले आओ, 1 केजी। आप मार्केट में गए, मार्केट में यू फाउंड कि जो टोमेटो है उसकी एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस दैट इज रुपीज 40 पर केजी। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इस बात को। यानी आप टमाटर खरीदने गए, 1 किलो टमाटर की रेट आपके अनुसार था 60 रुपए, तो आप 1 किलो के हिसाब से 60 रुपए लेकर चले गए। मार्केट में यू फाउंड कि टमाटर की एक्चुअल प्राइस तो 40 रुपए किलो है। अब समझिए, आपकी रियल इनकम बढ़ गई। यानी आप 60 रुपए टमाटर पर खर्च करने आए थे 1 किलो पर, अब आपने देखा कि टमाटर का रेट 40 रुपए किलो है, तो 60 रुपए में कितने आ जाएंगे? 1.5 केजी, 1.5 केजी टमाटर आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई। तो और नॉर्मली आप करते क्या कहें, आप वेंडर को भी कहेंगे, वेजिटेबल वेंडर जिससे आपने सब्जी खरीदनी है, कि भाई एक काम करो 1.5 किलो टमाटर दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप प्राइस कम होने से कस्टमर की, कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज होती है। रियल इनकम का मतलब होता है प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। मनी इनकम उतनी ही है, लेकिन उतने ही पैसे में उसकी ज्यादा प्रोडक्ट आ रहा है, ज्यादा कमोडिटी आ रही है। और नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर लेता है। इसका मतलब वही हुआ ना, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड समझिए, कि प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। किस वजह से? कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, रियल इनकम याद रखना, मनी इनकम नहीं, रियल इनकम इंक्रीज होने से। तो ये सेकंड पॉइंट था स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। और थर्ड पॉइंट है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप जानते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें हम सबसे जो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखिए, वो है टी एंड कॉफी। इसको समझना आसान है, वरना बहुत सारे एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स। टी एंड कॉफी। नॉर्मली आप जानते हैं कि नॉर्मली घरों में जो ऑर्डिनरी हाउसेज हैं उनमें चाय बनती है, क्योंकि कॉफी कंपैरेटिवली कॉस्टली है। गॉट दिस पॉइंट? अब होगा क्या, मान लो कॉफी की जो प्राइस है, अब हम डिमांड कर्व किसका बना रहे हैं? टी का, याद रखना, चाय का हम डिमांड कर्व बना रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन चाय का सब्स्टिट्यूशन क्या है? कॉफी है। मान लो कॉफी की प्राइस कम हो गई और काफी कम हो गई, तो होगा क्या इससे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जो लोग चाय का इस्तेमाल कर रहे थे, टू सम एक्सटेंट हो सकता है कि
वो चाय को किससे रिप्लेस कर दें, कॉफी से रिप्लेस कर दें, यानी चाय कम कर देंगे और कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब समझिए आप, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था, चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, और कॉफी की प्राइस कम होने से क्या होगा, जो टी है, टी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज। क्यों, वो इसलिए क्योंकि लोग चाय की जगह किसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, कॉफी के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। समझिए, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है स्टूडेंट्स। क्यों, वो पाएंगे कि चाय कॉस्टली है, इसका मतलब समझिए, क्योंकि कॉफी की कीमत कम हो गई लेकिन चाय की कीमत तो कांस्टेंट है, तो इसे वो कॉस्टली पाएंगे, महंगी मानेंगे, और इससे क्या होगा, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम होने से जिस प्रोडक्ट का हम डिमांड कर्व बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एक पॉइंट है, और इसी वजह से डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो ये 3 पॉइंट हम कर चुके स्टूडेंट्स अभी तक। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़िएगा कि जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। ये देखिए, साइज ऑफ कंज्यूमर्स, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना स्टूडेंट। साइज ऑफ कंज्यूमर, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, हर कोई उनको कंज्यूम करना चाहता है, बट जब वो कॉस्टली होते हैं तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो उन प्रोडक्ट को खरीदता है, लेकिन जो अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसकी इनकम कम है, मनी इनकम कम है, वो नॉर्मली उसे खरीदना बंद कर देता है। बहुत सारे वेजिटेबल्स आपको ऐसी मिलेंगी इस तरह की। तो होगा क्या, जैसे ही उस कमोडिटी की जो प्राइस है, जैसे ही जो कमोडिटी कॉस्टली थी, जैसे ही उस कमोडिटी की प्राइस डाउन आएगी, प्राइस कम होगी, उससे क्या होगा, न्यू कंज्यूमर्स ऐड हो जाएंगे, न्यू कंज्यूमर्स ऐड हो जाएंगे। समझिए स्टूडेंट्स इस बात को, यानी जब वो प्रोडक्ट नॉर्मल है लेकिन कॉस्टली है, जब वो प्रोडक्ट कॉस्टली होता है तो उसे कम लोग खरीदते हैं, कम कंज्यूमर्स होते हैं उसके। जैसे ही वो प्रोडक्ट धीरे धीरे प्राइस उसकी डाउन होती है, यानी कॉस्टली से वो प्रोडक्ट एक तरह से इकोनॉमिकल हो गया जिसे हर कोई खरीद सके, तो वो लोग भी उसे कंज्यूम करना शुरू कर देंगे जो उन्होंने उसका कंजम्पशन बंद कर दिया था। इसका मतलब समझिए, यानी प्राइस कम होने से, न्यू कंज्यूमर ऐड होने से क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है और लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। यानी जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर तो उसकी डिमांड बढ़ाते ही हैं, साथ में नए कंज्यूमर ऐड होकर वो भी उसको डिमांड करते हैं, जिसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह देखिए स्टूडेंट्स, हमने 4 पॉइंट कर लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर्स। और ये सब किस लिए कर रहे हैं हम, कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, उसके क्या रीजन है, क्या कारण है उसके। नंबर 5th पॉइंट, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है डिफरेंट यूजेस। एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, हर घर में यूज होता है, वो है स्टूडेंट्स मिल्क। मिल्क, अब समझिए स्टूडेंट्स, जब मिल्क कॉस्टली है, यानी जब मिल्क की प्राइस इंक्रीज हो जाए, जब मिल्क की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, यानी प्राइस ज्यादा है और जो क्वांटिटी है, समझिएगा ध्यान से, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, उसका वो लिमिटेड यूज करेंगे, या तो बच्चों को दूध पीने के लिए देंगे या सिर्फ चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा। बट फॉर एग्जांपल समझिए, अगर इसकी प्राइस, मिल्क की प्राइस बहुत कम हो जाए, यानी कम होना शुरू हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। कारण क्या है, अभी मिल्क की प्राइस ज्यादा होने से जो सिर्फ बच्चों के लिए दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते थे या सिर्फ चाय कॉफी के लिए इस्तेमाल करते थे, जब मिल्क की प्राइस कम होगी उसके डिफरेंट यूजेस हैं, यानी उसे कर्ड के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, उसे चीज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट बन सकते हैं मिल्क से, उसका या यूं मान के चलिए आप, उसकी खीर भी बनेगी,
हर तरह के जो डिफरेंट यूजेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। कब? जब उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। यानी वो प्रोडक्ट्स जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, उनकी प्राइस कम होने से उनकी क्वांटिटी डिमांडेड, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि उनके जितने भी यूजेस हैं उन सब तरह से हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, और इसी वजह से जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा संबंध है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल से और रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल लेकर हमने डिस्कस किया है कि जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप नीचे की तरफ क्यों होता है, झुका हुआ, ये डाउनवर्ड क्यों होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड एंड इंप्रूव योर नॉलेज।